जब हम बोले कि हमको यहीं उतार दो, मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो उसका भाई धमकी देने लगा कि हम ट्रेन से फेंक देंगे, तुम लोग को ले जाके बेच देंगे या छोड़ छाड़ के गोली मार फिर देंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, कुंडेल के मुसलमानों को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्ची मेरे घर से गायब हुई है। तो हमको थोड़ा संदेह आपको क्या लग रहा है कि किस लिए ले जा रहे थे सब? ये ले जा रहे थे बेचने के। 13 साल की बच्ची को कहीं नौकरी नहीं मिलता सर, तो ये इनका इरादा था बेचने पुलिस का। का व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? सर मतलब उन लोग को डरा धमका के बयान लिया गया था। कौन डराया धमकाया था? किरण मैम। योगी जी से कहना चाहेंगे कि वो न्याय करें, जैसे सबके साथ करते हैं हमारे साथ भी न्याय तो करें। योगी से न्याय की उम्मीद है आपको? जी, न्याय की उम्मीद है। हम लोग बैठे थे लोग, तो उसका भाई कह रहा था कि हम तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। उसी वजह से मतलब थोड़ा डर है। वो कोर्ट में ही हम लोग को मारने की धमकी दी थी। कोर्ट में मारने की धमकी कौन दिया था? उसका भाई। क्या बोला था वहाँ? बोला था, हम लोग खड़े थे, वो बैठे थे, तो बोला कि अब इन लोगों को तो हम मारेंगे, घर वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहेंगे बताइए। हम लोग को न्याय चाहिए। उसका भाई मतलब मारने और मेरे घर वाले को मारने की धमकी दी है। बलिया के उभाव थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला आ रहा है। 2 बच्चियों को बहला फुसला के उभाव थाने अंतर्गत उस गांव और उस क्षेत्र से गाज़ियाबाद और दिल्ली के लिए 2 भाई और बहन जो इनको ले जाते हैं, सगे भाई बहन, नौकरी दिलाने के नाम पे और बहका कर जो है इनको लेके जा रहे हैं। आखिर इन बच्चियों के साथ क्या हुआ, कौन ले गया, वो कौन लोग थे, कैसे फिर ये बरामद हुए, पूरा क्या मामला है, मैं इनसे और इनके बाद इनके पिताजी से मैं बात करूंगा। वीडियो में बने रहिए। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? ये कब का मामला है? 6 तारीख का। 6 तारीख का मामला है जी। अच्छा, आप लोग 6 तारीख को गई थी? जी। अच्छा, वो कौन है और कैसे आप लोगों को लेके, वो बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन हैं जो आप लोगों को ले गए थे, तो कैसे क्या क्या हुआ शुरुआत में, थोड़ा बताइए। सर हम लोग को स्कूल के नाम पे रेलवे स्टेशन पे बुलाया गया और वहाँ से मतलब ट्रेन के पास ले गया। कौन बुलाया था? अनुष्का। ये अनुष्का कहाँ की रहने वाली है? अनुष्का सर उसके गांव का नाम तो नहीं मालूम। मतलब यहीं अगल बगल की कहीं साथ में पढ़ती थी? जी। हाँ। तो सर हम लोग को रेलवे स्टेशन पे बुला के और बोली कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ से जब मालूम चला कि साथ में उसका भाई भी जा रहा है, वो मना की कि किसी घर पे किसी को नहीं बताना है। सर उसके घर वाले को सबको मालूम था। तो उसके बाद से हम लोग को ट्रेन में ले गई तो मालूम चला कि उसका भाई भी साथ में है। अच्छा, आप जो है घर से कब निकली थी? हम सुबह में। तो तैयारी करके निकली थी कि दिल्ली जाना है, तो कपड़ा उपड़ा बैग वैग क्या क्या लेके घर से गई थी? कपड़ा। अच्छा जी। अच्छा, अपने मम्मी पापा से आपने नहीं बताया कि मैं कहीं जा रही हूँ नौकरी की तलाश में, या कोई हमको लेके जा रहा है, या टूर पे जा रहा है, घूमने जा रहा है? घर पे बताया कि नहीं बताया? नहीं। क्या वजह थी कि नहीं बताया आपने? सर मतलब मना की घर पे किसी अच्छा, वो मतलब मना कर दी थी? जी, कि सर घर पे किसी को नहीं बताना है। अच्छा, तब क्या हुआ फिर? उसके बाद से जब सर ट्रेन में हम गए तो हम अपनी मम्मी को बताएं, कॉल किए उसके भाई के नंबर से। तो जैसे हम अम्मी को बात किए तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन ली। फ़ोन छीन के उसके बाद से ऑफ़ कर दी फ़ोन। फिर उसका भाई धमकी देने लगा हम लोगों को। नहीं तो वो तो कह के अकेले ले गई, फिर बाद में भाई आया क्या उस ट्रेन में? हाँ, जब हम लोग ट्रेन में चले गए तो बाद में मालूम चला कि उसका भाई भी साथ में है। तो सर जब हम बोले कि हमको यहीं उतार दो, मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो उसका भाई धमकी देने लगा कि हम ट्रेन से फेंक देंगे, तुम लोग को ले जाके बेच देंगे या छोड़ छाड़ के गोली मार देंगे। अच्छा, तो आपको जैसे वो उसका भाई जब आया तो आपको महसूस हो गया कि मतलब हम कहीं गलत जगह जा रहे हैं, चाहे कुछ गलत हम लोगों के साथ हो सकता है? जब सर उसके भाई को मालूम चला कि उसका भाई है तो हम घर पे अपने कॉल किए। भाई को आप पहले से देखी थी, पहचानी थी? सर एक बार तो देखे थे। जब ट्रेन में गए तो बोली कि मेरा भाई भी है। तो सर हम अपने घर पे कॉल कर दिए। उसके बाद जब मालूम चला कि तो उसका भाई धमकी देने लगा कि तुम्हारे घर वाले को फंसा देंगे, तुम लोग को ट्रेन से फेंक देंगे, गोली मार देंगे या ले जाके बेच देंगे। तो यहाँ से पुलिस गई है, आप लोगों को लेके आई है, तो पुलिस का क्या मदद है? पुलिस का व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? सर मतलब उन लोग को डरा धमका के बयान लिया गया था। कौन डराया धमकाया था? किरण मैम। अच्छा, जो महिला पुलिस गई थी आपके साथ? जी। तो क्या धमकाई थी, क्या कह रही थी? मतलब सर जो अनुष्का है उसको सिखाएं कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसे ही बयान तुम लोग को भी देना है। तो सर मतलब वो जैसा बोली तो वैसा हम लोग बोले, बयान दिए। मतलब पुलिस से आपने डर के बयान दे दिया? जी।
और फिर आगे आगे का बयान, आगे का बयान सर नहीं मतलब आगे का बयान फिर पुलिस उसके बाद नहीं ली। नहीं क्या चाहती हैं आप लोग बताइए? सर हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय चाहती हैं। जी सरकार से, योगी की सरकार है और योगी की सरकार जो है बेटियों के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो चूंकि इस सरकार में इस तरीके का कोई कर रहा है तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होती है। तो योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहेंगे बताइए? हम लोग को न्याय चाहिए। उसका भाई मतलब मारने और मेरे घर वाले को मारने की धमकी दिया है। अच्छा, अभी भी डर है? जी अच्छा, उसका भाई पकड़ में नहीं आया है? नहीं अभी बाहर है? जी मतलब आप लोगों को डर बना हुआ है कि वो बाहर है सब, तो फिर हम लोगों के साथ और परिवार के साथ कुछ हो सकता है। जी मतलब वो कोर्ट में ही हम लोग को मारने की धमकी दी थी। कोर्ट में मारने की धमकी कौन दिया था? उसका भाई। क्या बोला था वहाँ? बोला था, हम लोग खड़े थे, वो बैठे थे, तो बोला कि अब इन लोगों को तो हम मारेंगे, घर वाले को छोड़ेंगे नहीं। देख सकते हैं ये बच्चियां हैं और अभी भी डरी सहमी हुई हैं और इन लोगों को धमकाया जा रहा है। चूँकि आरोपी जो है, जिनके ऊपर इनका आरोप है, वो अभी बाहर घूम रहा है। तो हो सकता है कि इस तरीके की वारदात हो जो इन लोगों के दिल और दिमाग में हो। और एक बच्ची का इसमें तबीयत भी ख़राब हुआ है, अभी इलाज हो रहा है और इलाज से घर आई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो पुलिस प्रशासन अगर जो इस तरीके के मामले में, वैसे भी ये उभाव थाना क्षेत्र इस समय जो है सुर्खियों में है, ये बेलथरा रोड सुर्खियों में है। तो बेलथरा का काफ़ी अपराध का इस समय जो है बोलबाला है। तो आगामी इस तरीके की कोई घटना न घटे, इस पे जो है शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक और साथ में बच्ची है, मैं उससे बात करता। क्या हुआ था बेटा उस दिन? उस दिन अनुष्का 6 तारीख को मेरे घर आई थी। बोल रही है चलो, हम बोले, मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, मेरे आंटी की लड़की का बर्थडे है, हम नहीं जाएंगे। तो कह रही है नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर वालों को फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्टेशन पे पीछे वाले गेट से आओ। तो फिर हम अपना बैग लिए सिर्फ, और बैग में कुछ था भी नहीं, बस बैग लेके चले गए, मतलब डर के मारे। फिर हम चले गए वहाँ पे पीछे से। फिर हम काफ़ी टाइम घूम रहे थे इधर उधर, वो दिख नहीं रही थी हमको। और फिर हम आगे भी आए थे, जहाँ टिकट होता है वहाँ तक भी हम आए थे, घूमे थे, मतलब कोई नहीं था। फिर हम लास्ट में पीछे गए तो वहाँ खड़ी थी, तो उसका 2 बैग था बड़ा वाला। तो हम बोले अनुष्का तुम तो घर पे बताई नहीं हो किसी को, और 2 बैग क्यों लेके जा रही हो? तो कह रही है मेरा भाई भी साथ में जा रहा है। हम बोले तुम्हारा भाई तो पता नहीं था कि उसको क्यों बताई हो? फिर कह रही है ना वो जाएगा तो हम लोग को रूम वूम दिलाएगा, काम दिलाएगा। हम बोले ठीक है। तब तक उसकी बहन आके हम लोग को खाना दे रही है। तो हम बोले फिर इनको क्यों बताई हो? तो कह रही है कि वो खाना देने आई हैं। तो हम बोले ठीक। फिर इल्मा से हम बोले थे कि इल्मा इन लोग का मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर वो हम लोग कह रही है ना, हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है 1 भी रुपये। वो कह रही है तुम चलो, मेरा भाई है देख लेगा, रूम का भाड़ा वाड़ा सब वही दे देगा। अच्छा, एक बात हमको बताओ जी, ये जाने का जो टिकट था वो जनरल में बैठे थे कि स्लीपर में? और जो पैसा खर्च था टिकट का, वो पैसा कौन दिया था? अनुष्का ही दी थी। अनुष्का टिकट भी कराई थी और स्लीपर में बैठे थे लोग। मतलब रिजर्वेशन था, पहले से प्लान था कि मतलब हमको जाना है, रिजर्वेशन में स्लीपर में हुआ था टिकट? हाँ 3 तारीख का ही टिकट करा ली थी वो, और 6 तारीख को जाना था हम लोग को। तो बोली थी कि ठीक है। फिर हम लोग बैठ गए लोग। फिर हम इल्मा से बार बार अकेले में मिलना चाहते थे कि इल्मा से कुछ पूछें, तो आने नहीं दे रही थी। हम लोग के साथ साथ मतलब कहीं भी जा रहे थे लोग ट्रेन में तो साथ साथ जा रही थी। और इस फ़ोन मांगी थी इल्मा, तो इसका भाई दे नहीं रहा था। एक बार बात भी हुआ तो फ़ोन ऑफ करके रख लिए सब, उसके बाद से नहीं दे रहे हैं सब फ़ोन। अभी कोई दिल दिमाग में डर या अभी कोई परेशानी, अभी कोई किसी बात को लेकर डर है दिमाग में? जी हाँ, हम लोग बैठे थे लोग, तो उसका भाई कह रहा था कि हम तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। उसी की वजह से मतलब थोड़ा डर है। अब आप क्या चाहती हैं? योगी की सरकार है और ऐसे मामलों में बहुत तगड़ी कार्रवाई होती है, उसमें भी बच्चियों के मामले में और बेटियों के मामले में कार्रवाई बहुत तगड़ी होती है। तो क्या कहेंगे, कुछ योगी जी से कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहेंगे बताइए? हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आप? जी। पुलिस से संतुष्ट है आप लोग उसकी कार्रवाई से? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है पुलिस कार्रवाई से? किरण मैम हम लोग को समझाई थी, बोल रही हैं कि तुम लोग ऐसा ऐसा बोलो, तो हम लोग उन्हीं के कहने पे बयान हम लोग दूसरा दिए, गलत बयान हम लोग दिए थे। तो डरा धमका के बयान कर रही थी क्या पुलिस से आगे? जी। फिर हम बोले हम अपना बयान चेंज करेंगे, तो कह रही हैं बयान चेंज नहीं होगा, जो कहना है जाके अब कोर्ट में कहना। अच्छा। तो हम कोर्ट में वहाँ गए तो वहाँ सब सच सच बता दिए कि क्या हुआ था मेरे साथ और मतलब कैसे। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, ये साफ साफ मामला है कि बच्चियां कह रहे हैं कि पुलिस भी हमें डरा धमका के बयान ली, तो भाई हम डरे सहमे थे। अभी भी ये लोग डरे सहमे हैं, पूरा इनका परिवार डरा सहमा है। और वो जो आरोपी है, जिसके ऊपर जो भाई बहन है, इनको जो ले जा रहे थे, उनके ऊपर आरोप है और वो अभी लोग बाहर हैं।
पुलिस के द्वारा अभी इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि इनका परिवार जो है संतुष्ट हो जाए। अभी मैं उनके पिता से बात करता हूं कि ये कैसे गए, कैसे कहां से ये बच्चियां बरामद हुई और पूरा क्या मामला है। मैं कुछ उनसे भी बात करता हूं। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। क्या हुआ था आपकी बच्चियों के साथ, क्या मामला था? 6 तारीख को मेरी बच्ची चली गई थी, हमको 4 बजे जानकारी हुई। तो एक आरोपी कुंडेल का, नियामत अली कुंडेल का है, उसके घर से जानकारी मिला कि वही लड़का लड़की भाई बहन अनुष्का और अनूप क्या नाम है, वो लेके गए, उनके घर गए। तो उसकी माँ और उसकी बहन से पूछने लगे तो वो लोग कहे कि ऐसा है कि मेरी बच्ची और मेरा लड़का नानी के घर गया है। एक नियामत अली कुंडेल के भाई थे, उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद आपकी बच्ची आपके घर चली जाएगी। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कुंडेल के मुसलमानों को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्ची मेरे घर से गायब हुई है। तो हमको थोड़ा संदेह बना। तो हम अपने दोस्त अलाउद्दीन को फ़ोन किए, बुलाए, तमाम लोग आए। उसके बाद फिर 100 नंबर पे फ़ोन किए, FIR यानी कि 8:30 दर्ज हो गया। SO साहब भी आए, SO साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब आए। फिर ये मामला लिखा पढ़ी का हो गया। फिर थाने हम लोग गए। CO साहब थे, रसड़ा CO थाने में बैठे थे। सारा कुछ लिखा पढ़ी हो गया। फिर FIR थाने पे भी दिया गया। तो उन्होंने हमसे सारा बात पूछा। हमने कहा सर मेरी बच्ची फला जगह से गायब हुई है और अभी तक जो है सूचना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक नंबर से फ़ोन किया था, वो नंबर हमने SO साहब को, CO साहब को दिया। कहें ठीक है, आपकी बच्ची को तलाशा जा रहा है। उसके बाद हम 4 बजे तक थाने पे रहे। 4 बजे चले आए घर। फिर वो टेस्ट करके कैसे किस माध्यम से उन्होंने पता किया। रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद 4 बजे करीब, 4:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आप थाने आइए। हम थाने गए तो SO साहब कहें कि बच्चे पकड़े गए हैं और गाज़ियाबाद में हैं, गाड़ी का व्यवस्था करिए और जाइए। अच्छा, पुलिस जो है आपसे गाड़ी की व्यवस्था कराई जाने के लिए गाज़ियाबाद रवानगी के लिए? जी, रवानगी के लिए प्रशासन द्वारा हमें कहा गया कि आप गाड़ी का व्यवस्था करिए, गाज़ियाबाद के लिए निकलना है। चारों बच्चे वहीं हैं। कितने लोग गए थे? एक हम गए थे, एक हमारा दोस्त गया था और 3 प्रशासन के लोग, एक चौकी इंचार्ज, एक महिला सिपाही, एक सिपाही। तो गाज़ियाबाद आपको ये चारों लोग कहाँ मिले? 2 लोगों और 2 लोग, ये 4 लोग हो गए। 4 लोग कहाँ मिले आपको? गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पे GRP पकड़ी हुई थी, वहीं बैठाई थी इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं दोनों के बयान में तो भिन्न है। जैसे उसकी माँ बोली लड़का जो आरोपी है, तो आप कह रहे हैं कि उससे पूछा गया तो वो कही कि जो है ननिहाल गया है और वो बरामदगी जो है गाज़ियाबाद से हो रही है। जी। तो कहीं ना कहीं शक तो हो गया कि नहीं। माँ को पूरा मालूम था। माँ का भी सहयोग है क्या इसमें? हाँ, उसके माँ का सहयोग है, उसके एक छोटी बहन है, उसका भी सहयोग है। क्योंकि वो खाना स्टेशन पे देने आई थी, माँ ने ही पैसा दिया था टिकट का, पूरा सहयोग माँ का है। आपको क्या लग रहा है कि किस लिए ले जा रहे थे सब? ये ले जा रहे थे बेचने के। 13 साल की बच्ची को कहीं नौकरी नहीं मिलता सर, तो ये इनका इरादा था बेचने का और बेच के चले आते सब। अच्छा, ये जो पुलिस आपके साथ गई थी जी, तो यहाँ से और वहाँ गाज़ियाबाद तक जाने में आपका कितना, चूँकि आप भी हमको सुनने में आया कि आप ड्राइवर हैं जी, गाड़ी चलाते हैं गाड़ी किसी दूसरे की जी। तो आप ड्राइवर हैं तो सोच सकते हैं कि ड्राइवर हैं तो बहुत कंडीशन अच्छा इनका नहीं होगा। कितना पैसा खर्च हुआ था गाज़ियाबाद जाने में आपका? आने जाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ था। अचानक आपने 40,000 की व्यवस्था कहाँ से की? दोस्तों से लिया, इधर उधर से लिया, कर्ज वाम लिया, लेकर उसके बाद हम गए। तो इतना भी महंगा नहीं है गाज़ियाबाद का किराया कि आपका 40,000 खर्च हो। 40,000 किस जगह पे आपने खर्चा किया? तेल में खर्च किया, खाने में खर्च किया। मतलब कितना खाना खा लिया आप एक दिन 2 दिन से? जाने में, आने में, खाने में खर्च हुआ। एक कहीं बैठते थे हम लोग 2,000, 2,500, 3,000 का खर्च आता था। मतलब 3-4 लोग थे आप? 5 लोग? 5 लोग। हाँ, उधर से 4 लोग हो गए और ये 5 लोग, 9 आदमी का खर्च था जी। तो पुलिस के खाने पीने पे आपने कितना खर्चा किया होगा? पुलिस के खाने पीने में, अपने खाने पीने में अनुमान तो हमको लग रहा है कि मोटा मोटी 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च हुआ है। मतलब 15-20 हज़ार रुपया खाने पीने में इनका खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा 40,000 रुपया। 40,000 अपने कर्ज लिया सर।
अब इस मामले में क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। पुलिस से क्या उम्मीद है? अभी तक पुलिस की जो रवैया है, जो कार्रवाई है, उससे कितना संतुष्ट है? अभी संतुष्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम संतुष्ट है। बरामद तक हम प्रशासन से संतुष्ट थे, क्योंकि 8 घंटे के अंदर उन्होंने बरामद किया। तो ये तो अच्छी बात है, पुलिस का गुड वर्क है कि 8 घंटे में जो है इस मामले में कार्रवाई की और बहुत तत्परता दिखा के और जो है बरामद कर ले। ये तो पुलिस का बहुत अच्छा गुड वर्क है। लेकिन जो आप कह रहे हैं खाने पीने में, चाहे अब जो उसका वर्क है, अब जो कार्रवाई उसकी है, वो उससे संतुष्ट अब नहीं है आप? अभी संतुष्ट नहीं है सर। अब क्या कर रही है पुलिस आपके साथ? पुलिस अभी आरोपी को छोड़ी हुई है। छोड़ी हुई है जी। तो आरोपी से अभी आपको डर बना हुआ है? किसी तरह का भय हो, कोई बात हो तो बताइए। जी सर, डर बना हुआ है। कैसा डर बना हुआ है? वो आरोपी हमारी बच्ची से बार बार बोला था कोर्ट में कि जान से मारने का, तो उसी के कारण जो है हमारी बच्ची का तबीयत डिस्टर्ब हो गया। हम तो सुबह चले गए थे स्टेशन के तरफ, और बार बार हमारी बच्ची कह रही है अब्बू को बुलाओ, भैया को बुलाओ, और उसी के कारण ये बहुत ही देख सकते हैं कि चूँकि एक बाप अपनी बेटी के लिए किस तरीके से तकलीफ़ उठाया और कैसे जो है इस मामले में, लेकिन पुलिस का रवैया कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। अभी आपको अगर जो कुछ होता है, आपके परिवार को होता है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? उस लड़के की जिम्मेदारी होगी जो लेके गया था। हमारी बच्ची का भी तबीयत उसी के कारण डिस्टर्ब हुआ है, टॉर्चर इतना किए हैं सबकी। तो अभी क्या चाहते हैं उन लोगों के साथ आप? हम कार्रवाई चाहते हैं। कुछ योगी जी से कहना चाहेंगे आप? सरकार तो बहुत अच्छी है बीजेपी की, और इस लड़कियों का मामला जहां आता है वहां पुलिस कार्रवाई करती है, अरे सरकार जो है अच्छा कार्रवाई करती है, और उम्मीद भी है कि इसमें भी, आपके में भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या कहेंगे योगी जी से आप? योगी जी से कहना चाहेंगे कि वो न्याय करें, जैसे सबके साथ करते हैं हमारे साथ भी न्याय करें। योगी से न्याय की उम्मीद है आपको? जी, न्याय की उम्मीद है। और अभी इन आरोपियों को मतलब आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है इनके पे कार्रवाई हो। बिल्कुल देख सकते हैं एक पिता के आंख में आंसू है अपनी बेटियों के लिए। तो इस तरीके का मामला है, और ये उभाव थाना का मामला है। क्योंकि हम भी चाहेंगे कि इस तरीके के मामले जो हैं कहीं ना कहीं मानव तस्करी से जुड़े हो सकते हैं, तो इसलिए अगर जो इस तरीके का कोई अपराध में संलिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसा भी है कि अगर जो वो अपराधी बचता है, नहीं कार्रवाई होती है, तो आगे इससे बड़ा मामला हो सकता है, इससे बड़े हादसे हो सकते हैं, बड़े घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बाकी आप क्या कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।